अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा देखो। माउंटेनर्स Mountaineers carry oxygen in cylinders when they climb mountains that are more than 5000 मीटर आहे. महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत पता आहे का? महाराष्ट्राचा सर्वात उंच पर्वत सह्याद्री. खूप सह्याद्री. साऱ्या डोंगरांचं नाव आहे. त्या सर्व सह्याद्रीच्या डोंगरांमध्ये सुद्धा कोणता डोंगर, कळसुबाई. कोणता पर्वत सर्वात उंच आहे? कळसुबाई. कितने सारे? कळसुबाई. कळसुबाई. व्हेरी गुड. यस, उसका नाम है कळसुबाई. फोटो देखा है उसका? बहुत खतरनाक है. कळसुबाई चढ़ा है तू? एक साथ बात. हम्म. कळसुबाई ये महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पहाड़. पर जितना तुमको लग रहा होगा वाह कितना सुंदर है उधर जाने के, तो जाना बहुत डेंजर है उधर. उधर जाने के लिए ऐसा क्लाइंब करना पड़ता माउंटेन, दोरिया से चढ़ चढ़ के चढ़. यस, उधर लिखा है भैया लोगों ने अगर वो कळसुबाई. रोप छूट गई तो? और नहीं, और छोटे बड़े कुछ टप्पे हैं लोग, साधारण लोगों के लिए ऐसा जाने के लिए सीढ़ियाँ. हाँ, भैया. पर इधर बहुत डर लगता है जब तुम जाओगे ना. भला मैं तुमको भैया. एक वीडियो दिखाता हूँ. बोलो बोलो. भैया आपने बोलो बोलो. जो मुझे वीडियोस भेजे थे ना, हाँ. मैंने सारे देख लिए, तो इसके बाद अब कैसी पढ़ाई करनी है? अभी तो बेटा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो वापस. ये देखो, ये हरिहरगढ़ है नासिक. और भैया ये कल ऐसा मेरा है. पेपर है तो मैं न्यूज़ ये बहुत. क्या इधर से कोई कभी गिरा है क्या? रणमस्तांची जात. या सह्याद्रीची सैर करणं पुन्हा ऐरागैराचं काम नाही. या सह्याद्रीची सैर फक्त तिघच करू शकतात. पहिला वाघ, दुसरा वारा आणि तिसरे मराठे. या तिघांशिवाय सह्याद्री फिरणं कुणाला जमलं नाही, साधलं नाही. सर स्वरा लीव कर सकते हैं क्या मीटिंग? आवाज भैया. हम्म. बन बन. देखो तो ये ऐसा है. आणि ये इतने सारे सुंदर सुंदर, देखो ये जो पहाड़ दिख रहा है क्या, ये वाला कितना भारी फोटो है. आज नहीं सर. रखा मैं. सर. पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सह्याद्री के पहाड़ है सारे. ये माउंटेन रेंज महाराष्ट्र में है. ऐसे तुमको पता है राजस्थान में कौन सी माउंटेन रेंज है, पहाड़ों की श्रृंखला है? ये भैया. सह्याद्री के पहाड़. सुनने और में, भैया. दिखने में कैसा है? बहुत अच्छा, सुंदर है ना. हाँ. जाने के बाद डर लगेगा. भैया. हाँ, जाने को बहुत ठंडी रहती है, बहुत हवा रहती है, धुका रहता है. तुम कभी वनी के माता को गए हो क्या? उधर जाने के बाद ऐसे थे भैया ना, वहां पर कोई गिरे वाला है? रोपवे है ना उधर ऊपर जाने के. सिर्फ वहां ट्रेन से पर कोई गिरे वाला है? देखो, ऐसे ब्लॉग बनाते लोग उधर जाके. नहीं, भैया वहां पर कोई गिरे वाला है? लोग तो ये जो साइड का पत्थर, इस पे जाके बैठते हैं हेलो. लोग. मैं हंसी ना. बाय सर. भैया अगर वहां से कोई गिर गया तो? बेटा वो ऊपर चले जाएगा, पहले वो नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा. तो अभी तक ऐसा कभी भैया हुआ कोई है? हुआ वाला है क्या ऐसा? यार बहुत जन होते. हाँ. अरे लोग बोलते हैं कि ना वहाँ पे शेर है, बट है ही नहीं कोई. है, गिरनार पे बहुत लॉयल रहते. मैं गई हूँ गिरनार, चढ़ी हूँ मैं. तू पांचवा टोक पे नहीं गई, उधर नहीं जाते लोग. मैं गई हूँ पांचवा टोक तक. क्या रहता उधर?
लॉयन रहते, लॉयन। ये जब गिरनार का पहाड़ चढ़ते हैं ना गुजरात में, तो उधर ऐसे बहुत सारे लॉयन बैठे वाले रहते हैं। हाँ, वो मारते नहीं है किसी को, लेकिन वो उधर उधर ही रहते हो, सीढ़ियों पे ही बैठे वाले रहते हैं। मेरे पास एक दो फोटो है रियल के, हमारे मेरे फोन में है, मैं निकाल के, मेरे अभी फोन से इसमें ट्रांसफर करे वाले होंगे। भैया पर लायन तो कार्निवोरस है तो मारेगा ना। नहीं, वो उधर गिरनार के पहाड़ पे नहीं मारता लेकिन किसी को वो, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाने का, कोई सभी दूर रहते उससे। बहुत सारे दिखते, लेकिन वो एक दो नहीं, बहुत सारे दिखते। सब जन ये लिखना भैया चालू पर करो, हेडिंग सीढ़ियों लगाओ, पे बैठ माउंटेन गया रेंजेस तो इन डर इंडिया। लगेगा। भैया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट, भैया ये दूसरे हेडिंग क्वेश्चन लगाओ का ना। अंदर फिर। हाँ हाँ हाँ, दूसरे क्वेश्चन का बता रहा हूँ, माउंटेन रेंजेस वेल, सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखे वाला है ना, होगा वो, पिछले बार ही बोला था। ये हेडिंग लगाओ, माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, ब्लू ब्लू कलर के लगाओ। भारत में कौन से पहाड़ है वो देख रहे हैं अपन। सब बच्चे प्लीज कैमरा ऑन करके बैठना, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। टेलीग्राम क्या है? हाँ, एक मिनट। नोटबुक लाइए ना, हाई डालना मुझे व्हाट्सएप पे। नंबर बोल, नंबर वापस बोल। अलग का वो कर, वो होने के बाद आना, अगला मांगना। भैया आपको गिरनार तो जैन टेम्पल पे गए हो? मैं गई हूँ। भगवान नेमिनाथ का है ना वहाँ पे। सारे भगवान अलग अलग मतलब ब्लैक और व्हाइट कलर का। यस। देखो, पहला फर्स्ट पॉइंट लिखो, हिमालय। नहीं, डेफिनेशन नहीं, सिर्फ अपने को नाम लिखने हैं सारे। हिमालय, हिमालय तो तुमको लर्न होगा ही ना किधर है। जैसे भारत में बर्फीले बर्फीले हिमालय के पहाड़ है, वैसे यूरोप में बर्फीले बर्फीले कौन से पहाड़ है? थोड़ा सा सेम से, क्या नाम? माउंट याद एवरेस्ट। नहीं आ रहा? नहीं रे बाबू, माउंट एवरेस्ट तो हिमालय में है, एल्प्स नाम है उनका। क्या नाम है? एल्प्स। तुम कभी स्विट्जरलैंड वगैरह घूमने जाओ ना, उधर आइस स्केटिंग करने को जाते हैं लोग, ऐसा। देखो, ये स्विट्जरलैंड है। थोड़ा क्लियर होने दो, क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी हुआ होगा क्लियर थोड़ा। हुआ है क्या? सुंदर है क्या ये? भैया आइसलैंड में ग्रीनरी रहती है और ग्रीनलैंड में आइस रहता। मुझे नहीं पसंद है। देखो, ये हिमालय में है, हिमालय। क्या है वो क्या है? बर्फ। वो क्रिश क्रिश 3 में काल रहता था क्या, काल, वो उसके मानवर बनाता था ऐसे पहाड़ों में। वो है वो, उधर से दिया बनी थी, दिया भाग के आगे बाहर। तुम गया थे क्या? वो बड़ी जीप वाली थी, एक आइसक्रीम चुरा लेती थी, वो दिया है। भैया मैं नीचे से पानी पी के आऊँ? हाँ, जा। ये देखो, ये कितना सुंदर है। ये पूरे गांव रहता है उनका, वो गांव में बस 100 लोग रहते हैं, सबका घर देखो, ये कितना दूर दूर, सबको खेलने को जगह जगह। देखो, इसका घर यहाँ पे पहाड़ पे, देख इसका उधर है, देख इसका इधर है। भैया उधर उधर नहीं नहीं, इतने सुंदर बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं उस पर। भैया मेरी ये एवलांच आ गया तो। देखो, एवलांच। स्विस एल्प्स, स्विट्जरलैंड। वो भी घूमने को जाना है तुमको इधर? नहीं, उधर का पानी देखो कितना भैया साफ अगर रहता लैंडस्लाइड हो गई तो? है। उधर पानी देखो, नदियों में का, तालाब में का, अपनी शिवना भैया नदी उधर रहता कैसे कोई साफ है। भैया अगर हिस्ट्री नहीं है। भैया उधर ये मेरी पानी दादी गिरने वाला दिख रहा है ना? बहुत। हाँ, और वो जो एल्प्स है ना, देखो उसमें ये कुछ बड़े बड़े पहाड़ है, जैसे माउंट ब्लैंक है। इधर डॉक्टर होमी बाबा टपक गए थे माउंट ब्लैंक पे। माउंट ब्लैंक पे जाके उनका विमान डायरेक्ट क्रैश हो गया था, वहां पे जाके बड़े से पहाड़ पे, धपा। हाँ ना, तो वही, इधर बॉम्ब लगाने वाला था, फिर वो बॉम्ब फट गया, उससे एरोप्लेन का एक पंख खिंच टूट गया, वो डायरेक्ट एरोप्लेन जाके क्रैश हो गया उधर, बस। देखो, भैया वहां तो पे ये कभी एल्प्स के पहाड़ है, ऐसे अभी लैंडस्लाइड्स अपन होती? हिमालय की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी होती। देखो, ये हिमालय तुमको दिख रहा है क्या? अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, इधर ध्यान से देखना।
क्या तुमको एक दिख रहा है जिधर मेरा माउस है, वो हिमालय चल रहा 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 चल रहा, इतना चल रहा। टाइगर हिल्स देखो, टाइगर हिल्स दिख रहा है क्या? टाइगर हिल्स से लेके डायरेक्ट वो शिवालिक रेंज तक है, दिख रहा है? इतना बड़ा हिमालय। और एक हिमालय, देखो ये इधर रेड रेड कलर की नदी दिख रही है क्या तुमको? रेड रेड कलर की, देखो, हिंदू कुश। हाँ तो उसको हिंदू कुश क्यों बोलते हैं? हिंदू कुश नहीं पता है? हाँ बेटा, वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदू, उधर क्यों बोलते हैं उसको हिंदू कुश? क्योंकि भैया जब तो हमारे राम जी क्योंकि के जब बेटे। हमारे इंडिया में मुस्लिम लोग आते थे ना, वो पहले आक्रमण करने, तो वो बहुत सारे, अब जो हिंदू वॉरियर मर जाते थे सारे के सारे, फिर उसके बाद में कौन बचते थे? छोटे बच्चे जिंदा बच जाते थे, है ना? और फिर फीमेल्स बच जाती थी, उनको वो कैदी बना के लेके जाते थे पकड़ के, सबको साकली बांध के, ऐसे शिव संभाजी महाराज को कैसे लाया था हथकड़ी पहना के, ऐसे सबको हथकड़ियां पहना के लेके जाते थे। और वो खुद तो उस पे बैठे वाले रहते थे, ऊंट पे वगैरह, लेकिन अपने लोग पैदल पैदल चलते थे ना सारे, तो इतना दूर तक जाते 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 अपने लोग ही मर जाते थे वहां पे। और बहुत सारे हिंदुओं की कब्र बनी हुई है, कब्र। वैसे हिंदू लोग कब्र में दफनाते क्या हिंदुओं को? हम लोग अपने घर में किसी की डेथ हो जाए तो उनको अग्नि में जला देते हैं ना, हाँ अग्नि में अर्पण कर देते हैं। लेकिन उधर लकड़ी नहीं रहती थी, उधर ऐसा सूखी सूखी जमीन रहती थी, सारी सूखी सूखी। ठीक है, तो ये उधर ऐसा रहता था। फिर उधर जब ब्रिटिश लोगों का टाइम आया ना, ब्रिटिश लोगों का, तो ब्रिटिश लोग यहाँ पे बहुत सारे सिख सोल्जर्स को, हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को डिप्लॉय करते थे। क्यों? क्योंकि उधर से हमले होते रहते थे इंडिया पे। ये देखो, तुमको थोड़ा इंडिया नाम दिख रहा है? इंडिया, पाकिस्तान दिख रहा, फिर अफगानिस्तान दिख रहा, फिर है क्या हिंदू कुश किधर है? ये देखो, ये फोटो देखो तुम इसको, इस फोटो में दिख रहा है ना, इस वाले इलाके को बोलते हैं हिंदू कुश। क्योंकि इंडिया से जब हिंदुओं को गुलाम बना के लेके जाते थे ना उधर, तो ज्यादातर हिंदू इधर ही मर जाते थे, क्योंकि उनको इंडिया का क्लाइमेट सहन होता था, और उनको वो लोग भैया खाने भी नहीं देते कुश थे, बहुत मतलब मारते थे। हम्म? हिंदू कुश कुश। मतलब जहाँ पे हिंदुओं की कुफर की खोपड़िया, कुफर नहीं पता क्या तुमको? नहीं। कुफर इसको बोलते हैं। हिंदू मतलब वो हमको कुफर माना जाता है। कुफर म्हणजे हम में से भगवान की पूजा करते हैं ना, तो वो लोगों में नहीं चलता भगवान की पूजा। हम लोगों के घर में मूर्ति रहती है ना भगवान की, या फोटो रहता है ना, तो वो लोगों में नहीं चलता, फोटो या मूर्ति कुछ भी अलाउड नहीं। तो जो भी लोग फोटो की पूजा करते हैं या मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको कुफरा बोलते, काफिर बोलते, काफिर। तो जहाँ काफिरों के सर काट दिए गए, म्हणजे हिंदू लोगों के सर काट देते थे, ठीक है, तो हाँ उनके भैया बोलते फोटो हैं। इसमें पता नहीं अभी सारे फोटो भी है कि नहीं। भैया ऊपर वाला राजा अकबर था क्या? हाँ वो राजा अकबर था, देखो जैसे ऐसे खोपड़ियाँ काट काट के लटका देते थे। अभी ये तो दूसरी चीज की, इंसानों की नहीं है ये, पर हिंदुओं की भी ऐसी खोपड़ियाँ काट काट के लटकाते हो, इतनी इतनी सारी स्कल्स लगाते थे। तो ये 10,000 हिंदुओं को मारने के बाद ऐसी खोपड़ियाँ लटकती थी वहां पे, तो उसके पूरे पहाड़ी बन जाते थे वहां पे, बड़े बड़े, उसको बोलते थे फिर हिंदू कुछ। और ये टीपू सुल्तान था, ये ऐसे 50,000 हिंदुओं को इसने मार दिया था। भैया वो इस उसके नीचे वो वाला जो जो वो अकबर थे वो क्या? जो आपने बोला बच्चों को वो जिंदा रहते थे, मतलब वो बच्चों को मारते नहीं थे। भैया वो नहीं, अकबर वो इधर ले अच्छा जाके था। मारते थे। नहीं बेटा, और वो यहाँ पे ऐसे जो साधु भैया वगैरह फिर वो रहते थे ना, अकबर और बीरबल की स्टोरीज क्यों बताते, अगर वो अच्छा नहीं था तो? वहाँ पे जाके मारते थे। हाँ धीरे धीरे बताएंगे बेटा, बड़े के बाद तुम। क्यों? देखो ऐसे वो भैया फिर बोलते वो थे अकबर कि और इस्लाम बीरबल कबूल को कर लो या तुम कभी चला की जाओगे स्टोरीज क्यों गर्म पानी में, बताते, अगर वो अच्छा नहीं था या तो तुम्हारा अकबर? या तुम्हारा हाथ काट देंगे हम। कसाई रहता था ना, कसाई, उसके पास चाकू रहता था बड़ा सारा, तो हाथ काट डालता था। भैया ये इंडियन लोग क्यों नहीं कर पाते? अकबर और बीरबल की हमने किया ना, कहानियां क्यों सुनते अगर फिर हमने हम, कुछ नहीं किया होता तो अगर हम वो जिंदा ये बचे है होते थे। तो? नहीं, मतलब इसे उन्होंने फोटोज बता रहे को मारा, जब इंडियन कुछ किया नहीं उनको। नहीं, हम उस समय पे हम हार रहे थे ना, और वो पाकिस्तान से। पाकिस्तान से नहीं, हाँ वो पाकिस्तानी बोल लो, मुस्लिम से, मुगल से।
बस मतलब मुस्लिम हाँ. एग्जैक्टली नहीं पर ऑलमोस्ट कुछ. ठीक है। वो जैसे छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाते थे ना, फिर उनका स्किन फाड़ देते थे, चेस्ट, फिर पेट में अंदर पेट दिखता था, उसमें चाकू मारते थे या लकड़ी टोचते थे बार बार, फिर से हाथ बच्चे फाड़ रोते देते थे थे. उनको। नहीं, वो बच्चों को बोलते थे ना, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुमको छोड़ देंगे. तो फिर किसी ने किया क्या नहीं? हाँ, किया ना. फिर उनके ही तो वंशज मुस्लिम है आज, उनके पूर्वज, और हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, इसलिए तो हम हिंदू है आज. मतलब जो अभी मुस्लिम है इंडिया में उन्होंने नहीं किया। हाँ, उनके पूर्वजों ने, उनके जो आज मुस्लिम है, उनके दादा के दादा के दादा के दादा कैमरा करूं? रो रहा था, उन्होंने बोला कोनो को छोड़ दो, मेरे को, मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, भैया मुझे छोड़ तो दो, ये फिर उनको छोड़ दिया. तो अभी भैया मैं कैमरा चाइना करूं क्या? उनके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज हिंदू थे पहले. हाँ, पहले हिंदू थे. भैया अभी 10-15. भैया नेटवर्क हिंदू नहीं के है, बट मैं उन्होंने कैमरा हमारा ऑफ सिवा मुस्लिम करूं? हो हाँ, जो डर गए वो मुस्लिम बने, जो नहीं डरे वो हिंदू. गए थे। भैया ये मुस्लिम कौन से कंट्री से आते थे? ये सेंट्रल एशिया से आते थे. सेंट्रल एशिया नहीं पता क्या? रुको, उधर तुमने ये नाम सुने क्या, अफगानिस्तान सुने? फिर ऐसे मैं तुमको नाम बताता, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. ये देखो सारे ग्रीन कलर में कजाकिस्तान, ब्लू कलर में उज्बेकिस्तान, यहाँ येलो कलर में तुर्कमेनिस्तान, फिर तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और रहता उनमें. तो ये सेंट्रल एशिया, उधर से आते थे ये सारे. मैं हिंदुस्तान। भैया भैया एक क्वेश्चन है। बोलो. तो ये आईफोन फोन बनते हैं। तुमको ये दिख रहा है क्या, एक एक मिनट, एक मैप देखो, एक मैप देखो. तुमको चाइना दिख रहा है क्या, चाइना दिख रहा है? और ये चाइना के नीचे इतना व्हाइट व्हाइट, क्या व्हाइट व्हाइट, किसके पहाड़ है वो? हिमालय के पहाड़ है. तो वो हिमालय के पहाड़ देख सकते हो, दूर दूर तक फैल रहे हैं, और आगे तक भी अफगानिस्तान तक जा रहे हैं, जिधर मेरा माउस हिल रहा है अभी तजाकिस्तान में भी है. तो हिमालय के पहाड़ों ने हमको बहुत ज्यादा बचाया है. और वो पहाड़ बर्फ से बनते हैं. तुमको नहीं पता है बना? अरे बाप रे. देखो, मैं हिमालय के पहाड़ कैसे बने करोड़ों साल पहले, देखो मैं तुमको बताता हूँ. फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. हमारा जब भैया इंडिया था, इंडिया हमारा का इंडिया तब एशिया में नहीं आता था. प्लेट जब शांत 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 भैया शांत शांत, मैं पहले बताता हूँ, शांत शांत शांत. तो हमारा इंडिया पहले इसमें नहीं आता था, एशिया में, वो दूर ही लटकते रहता था. फिर हमारा इंडिया पानी में चलते 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 आज धड़कन दी से एशिया को टकरा गया. जब दोनों जन टकराए, धपा, ऐसे आए 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 और टकराए, धप. देखो जाए क्या बन गए, पहाड़. ये इसको बोलते हैं हिमालय के पहाड़. पहले फ्लैट था, दोनों आले 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 और टिश्के हैं. ये देखो. हिमालय पर्वत श्रृंखला और तिब्बती पठार का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ है, जो 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और आज भी जारी है. 225 मिलियन वर्ष पहले भारत ऑस्ट्रेलियाई तट पर स्थित एक बड़ा द्वीप था और टेथिस महासागर द्वारा एशिया से अलग किया गया था. हिमालय पर्वत श्रृंखला इसी तरह हिमालय का पहाड़ बना है. करीब 650 लाख साल लगे थे हिमालय को बनने में. हिमालय जमीन के नीचे करीब 200 किलोमीटर तक फैला है. इसी तरह हिमालय का पहाड़ बना है. करीब 650 वो जो इंडिया तुमने देखा ना, ऐसा पानी में से आ रहा है, उसको 1 सेंटीमीटर सरकने को 1000 साल लगते. 100 साल लगते 1 सेंटीमीटर सरकने, नहीं, 1 सेंटीमीटर को 1 साल लगता. 2 सेंटीमीटर। ये था क्या 2 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर को अफ्रीका 3, का ऐसे पार्ट था? करोड़ों साल लगते हैं. करोड़ों साल, वो अपने को फास्ट में दिखाया एकदम. वो ये इंडिया पहले अफ्रीका का पार्ट था? नहीं नहीं, इंडिया अलग ही था पहले से. ठीक है. मतलब इंडिया एक भला ही आइलैंड तुमने था? फर्स्ट पॉइंट. नहीं, आइलैंड तो नहीं बोलेंगे कुछ. भला भैया ये मतलब इंडिया ऐसे एक देखो, अलग पूर्वांचल. कंटिनेंट बनता था? पूर्वांचल लिखो, पूर्वांचल रेंज, ग्रीन कलर का सेकंड पॉइंट लिखा क्या, पूर्वांचल.
सब बच्चे कैमरा ऑन रखना, वरना मुझे आपका रिमूव करना पड़ेगा बच्चों आपको। भैया हो गया। भैया भैया, ये हिंदू नाम किसने रखा है? हमारा जो सिंधु नदी है ना, वो सिंधु को इंदु बोलते थे, इंदु। जो बाहर के फॉरेनर लोग आते थे, रुको मैं तुमको पहले फोटो बताता हूँ वो नदी की तरफ। आपने बताया। पंजाब। अभी वो सिंधु रिवर पाकिस्तान में है, क्योंकि हम पहले उधर तक रहते थे ना। देखो भैया वो सिंध रिवर, पंजाब सिंध सिंध, गुजरात मराठा वो वाली। हाँ वही वही सिंध उसमें प्रांत है बेटा, सिंध प्रांत है। देखो तुमको लास्ट में छोटे छोटे रिवर मिलके एक ही बन रही दिख रहा क्या? इंडस। इंडस का इंडस में INDU है ना, इंडू। वो एस जो है लास्ट में उसको फर्स्ट पे ला लो, तो सिंधु। तो सब ओरिजिनल नाम उसका सिंधुस था। ये देखो ये नीचे के फोटो में और अच्छे से दिखती है। इसका नाम था सिंधु। अब ये ब्लू ब्लू कलर की लाइन है ना, ब्लू ब्लू कलर की, मेरा एरो उधर ही चला, उसके नीचे अंदर 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 जितने भी लोग रहते, उन सबका नाम था सिंधुस्तान के लोग। सिंधु स्थान, उस स्थान, उस जगह, जगह को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थान। उस स्थान पर आप चेयर को रखिए। नहीं नहीं ऐसे बोलते, ठीक है। तो उसको वैसे बोलते थे सिंधु स्थान के लोग। तो फिर वो बाहर के ग्रीक लोग आया, वो ग्रीक लोगों को आता नहीं था बोलते। ग्रीक अलेक्जेंडर, थोड़ा बताता हूँ मैं तुमको, सिकंदर आया था, ये सारे। भैया कितना अच्छे दिखते हैं। वो ऐसा बनाते हैं उसको महान दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। तो बताता हूँ मैं तुमको, देखो ये ग्रीक लोग हैं। तो ये ग्रीक लोग हजारों साल पहले हम पर हमला करने को आए थे, सारे के सारे। मुझे एक दिन अरे पूरे मंदिर जितने आए उतने आए। तो जो भी आए वो हार गए। और फिर वो उनकी पच्ची हो गई, तो उधर जाके वो क्या बोलते थे कि इधर के लोगों से तो वो हिंदुस्तान के लोग से हार गए, हिंदुस्तान। क्योंकि उनको एस नहीं बोलता था, तो उनकी जीभ छोटी रहती है। अंग्रेज लोग कैसे इंग्लिश बोलते देखा है तुमने? है ना, गिव मी वाटर, ऐसे कुछ भी बोलते रहते। उनको वाटर नहीं बोलता था, ट ट पूरा ट नहीं बोलता था उनको, गिव मी वाटर। र भी नहीं पूरा बोलता था। वाटर। अपन संस्कृत में कैसे बोलते? क्ष, उनको बोला क्ष बोल के बताओ, क्ष। उनको आता कुछ नहीं, क्ष क्षत्रिय सा। उनको आता नहीं, उनकी जीभ ही घसती नहीं ऐसी। तुम देखो क्ष बोलते टाइम तुम्हारी जीभ ऊपर टच करती है, क्ष बोलती है। हाँ बस बस बस, अरे बस बस बस। तो उन लोगों को नहीं आता, तो उन्होंने बोल दिया हम वो हिंदुस्तान के लोग से हार गए, हिंदुस्तान। फिर वो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का धीरे 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 हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो गया। और वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कौन हो गए? हिंदू हो गए, हिंदू हिंदू। ऐसे धीरे 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 तो भैया यूनिट पहले बना। अपन सिंधुस्तान थे, हाँ सिंधुस्तानी थे पहले अपन। हाँ हाँ पहले अपन सिंधुस्तानी थे, या अपन खुद मतलब को ही। राम जी भी सिंधुस्तानी थे। हाँ पहले अपन अपने को हिंदू ही बोलते थे बेटा, पुरानी संकल्पना है हिंदू। हिंदू ये शब्द बहुत पुराना है, विष्णु पुराण में मिलता है ये शब्द हिंदू भैया पहले बार। पहले मतलब ये सारे भगवान थे, तो जैनिज्म कैसे बना? पहले ना ये सब अपने जो अपन आज जिसकी पूजा करते हैं, क्या राम कृष्ण, हाँ। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, हाँ ये सब इंडियन है। लेकिन लेकिन ये इनकी पूजा अपन करते नहीं थे पहले। पहले किसकी करते थे बताओ क्या तुमको? बहुत पहले के टाइम पे किसकी करते थे? आज उनमें से अपन सिर्फ शायद मुझे लगता है 33 वैदिक। आज तो अपन किस किस नहीं करते उसमें से, रुद्र की करते हैं शायद मुझे लगता है। नहीं सबसे पहले से तो अपन इनकी करते आए हैं, देवी की, शाक्त की पूजा बहुत बहुत पहले से। सब लोग अपन सब सब जन के घर पे देवी की माँ की पूजा होती है ना, सबके घर पे होती है वो, सबके, चाहे कौन कौन से भी भगवान को पूजा करे, लेकिन देवी माँ की पूजा सब लोग करते। पहले अपन किसकी करते थे? अग्नि की पूजा करते थे। अभी अग्नि की पूजा करते हैं क्या अपन? लिखिए क्या? नहीं अपन अभी बहुत नहीं नहीं, अभी लिखने की जरूरत नहीं, सब है ना गूगल पे, जब है गूगल पे तो क्या? अच्छा वो माइंड में रखने के लिए, वो तो अपने लाइब्रेरी के बारी बारी बुक्स में भी भैया बाद में आएगा। हम द सन और द मून की ये करते पूजा। सुनो सुनो, पहले फिर अर्थ की करते थे, वायु की करते थे, अंतरिक्ष की पूजा करते थे, सूर्य की करते थे, आसमान की करते थे, मून की करते थे, और पानी की करते थे। 8 थी। इसके अलावा भी थे 11 रुद्र थे।
11 रुद्र। ये भैया रुद्र क्या रहते? रुद्र मतलब उग्र देवता। भैया वो म्हणजे रुद्र बोले तो क्या, रुद्र किसी का नाम सुना है तुमने, तुम्हारे फ्रेंड का? तो देखो इतने हजारों साल से नाम चलते आ रहे हो। तो मैं तुमको 11, अरे यार एक तो ये आजकल एआई का जमाना है ना, इतना बोरिंग जमाना है एआई का। अच्छा जमाना है। आपको अच्छे ढंग के फोटो मिलते नहीं कभी जल्दी से। तो उसकी गलती है क्या? हाँ ना, वो एआई पूरा फीड में खराब कर देता है सब कुछ। तो अभी देखो ये 11 रुद्रों के नाम है: हरा, बहुरूपा, त्र्यंबका, अपरिजिता, वृषकापी, शंभु, कपारदीन। तुमने सुना है क्या? शंभु शंभु, ये सुना है शंभु ने? फिर मृगवेधा, सर्पा, कपाली। कपाली सुना है। फिर 12 आदित्य। ये सर्प सारे मतलब सूर्य के सांप? प्रकार थे। ये सारे सूर्य के प्रकार थे। देखो भैया मित्र, सर्प मतलब सांप? मित्र की बहुत पूजा होती थी पहले, आज से 8,000 साल पहले। फिर उसके बाद एक टाइम आया तब इंद्र की पूजा होती थी। देवराज इंद्र सुना होगा तुमने टीवी सीरियल में। फिर इंद्र की भी दमदम से पूजा बंद हो गई। फिर विश्वासन की पूजा होती थी, फिर उसकी भी पूजा बंद हो गई। अभी किसकी होती है? अभी ज्यादा विष्णु की पूजा होती है। फिर कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाएगी। ऐसे बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन एक है जिसकी पूजा कभी नहीं रुकती। दो जन है, दो जन जिनकी पूजा कभी नहीं रुकती। वो एक तो है माता, देवी माँ, और दूसरे है शिव जी। उनकी हाँ पूजा कभी नहीं रुकती। तो वो मतलब अगर तुम देखो अभी श्री राम की पूजा अपन करते हैं, हाँ। लेकिन श्री राम किसकी पूजा करते थे उनके टाइम? महादेव। तो महादेव की पूजा करते थे। ठीक है, जैसे मैं और तुमको भैया बताता हूँ। महादेव श्री राम की पूजा करते थे? नहीं वो ऐसे, हाँ मिथ है। अब ये देखो ये मंदिर है ना, ये उधर बना है। मैंने तुमको राम सेतु का फोटो बताया था क्या? अंतरिक्ष से कैसे बना था? पहले पत्थर डाले, फिर लकड़ियों पे डोरी से पत्थर बांध के डुबाया। हाँ पिछले क्लास में। देखो अभी ये मंदिर है ना, ये रामेश्वरम का मंदिर है। जो उधर पुल बनाना शुरू किया था क्या, तो अपन अपन ऐसे घर पे बोलते हैं ना, कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले एक बार अपने गुरुदेव का, आचार्य का आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना? कोई भी दुकान खरीदने से पहले, साइकिल खरीदने से पहले ऐसे अच्छा शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। तो इधर जो राम सेतु बना है ना भगवान राम ने, वो राम सेतु बनाने के पहले उन्होंने यहाँ पे शिव पिंड स्थापित किया था, महादेव का पिंड स्थापित किया था यहाँ पे, उसकी पूजा की, और उसके बाद उन्होंने सारा शुरू किया। भैया हाँ रेती से स्थापित किया था? हाँ हाँ। और बाद में वो सॉलिडिफाई हो गया धीरे धीरे। देखो ये एक फोटो है। देखो, ऐसे उन्होंने महादेव का पिंड वहां पर बनाया। जैसे अपन नहीं क्या बीच पे जाने के बाद कुछ भी कैसल वैसल बनाते हो, ये कदा बड़ा सारा। तुमने बनाया था क्या? अभी अपन ट्रिप को गए थे उधर बना रहे थे तुम। वापस से लेके चलो तो। तू नहीं थी क्या? तू नहीं आई थी? विरम था ना? वो बीराम की बहन। चलो फिर उन्होंने ऐसी पूजा की, फिर वो गए। भैया लेके जाओ वापस एक बार फिर। राजू कब लेंगे? में और ऐसा चल रहा था। और मैं तुमको वो बताता हूँ जिसकी पूजा हम बहुत पहले करते थे। आ, पता नहीं ये भी याहू पे मिलेगा कि नहीं। क्या? अब मेरे बारे यस, अरे मैं बोल रहा हूँ कि इस पे याहू, ये दिख रहा है क्या नाम तेरे को? आप ये बोले। याहू पे मिलेगा कि भैया नहीं? ये तो शिव जी का पिंड है। नहीं ये शिव जी का पिंड नहीं, ये माता का पिंड। इसकी पूजा, एक ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल, 1 मिनट रुको। उसकी पूजा हम 10,000, 20,000, 50,000 साल से पूजा कर रहे हैं हम उसकी। 50,000 ईयर्स। कभी अपने घर पे देखा है ऐसा? ऐसी कोई सिमिलर डिजाइन एकदम ऐसी नहीं तो किधर देखिए, देखिए ना, है ना? यस, तो ये दिस इज 50,000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अभी तुम गूगल पढ़ोगे ना, फिर भी सबसे पुराना तुमको मिलेगा 8,000 ईयर्स का। हम तो, हमारी तो मान्यता है कि दिस इज 50,000 ईयर्स ओल्ड। देखो जो हड़प्पा वो रहता था क्या, उधर ऐसी माता की मूर्ति रहती थी, ऐसी पूजा करते थे। अब वो बहुत डैमेज हो गई सारी मूर्ति। फिर वैदिक काल में भी पूजा करते थे। फिर ये इधर यक्षिनी, यक्षिनी पता है तुमको? जो वन वन की देवी होती है, जंगलों की। तुमको मैं वो ये दिखाता था ना, लेजेंड ऑफ हनुमान, उसमें वो एक बार राक्षस ने जंगल की देवी को पकड़ लिया था ऐसे। फिर ये कौन है? ये राक्षस कौन है? ये राक्षस, इसका नाम है महिषासुर। महिषासुर। ये महिष का रूप ले लेता था, महिष का, बफेलो बन जाता था। और फिर इसको मारना असंभव हो जाता था। जब ये बफेलो बन जाता था ना, इसको मार ही नहीं पाते थे।
लेकिन इसको कुछ नहीं, विष्णु भगवान नहीं मार पा रहे, राम भगवान नहीं, कृष्ण कुछ नहीं मार पा रहे थे ये राक्षस को, और ये सारे इंसानों को मारते जा रहा था, ये राक्षस खा जाता था, कोई भी गांव में जाता था उधर जाके इंसानों को खा जाता था। तुमने बचपन में चामुंडा देखा है क्या, चामुंडा? चामुंडा देवी। नाम नहीं सुना मैंने। ये नहीं देखा तुमने? बताओ ना। एक मिनट, एक मिनट। भैया वो चामुंडा है। What is तुमने बचपन में ये नहीं देखा है, जय जंतरम मंतरम? भैया ये चामुंडा देवी है। नहीं, अरे देवी नहीं रहता है, माइक बंद रखो, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, माइक बंद रखो। मैं जब छोटा था ना तो मेरी मम्मी मुझे ये दिखा के डराती थी, फिर मैं इतना रोता था, इतना रोता था, मैं जब मैं ऐसे तुम्हारे जैसे था थर्ड फोर्थ में, मैं इतना डरता था, ये राक्षस से इतना डरता था, क्योंकि इसने पहले एक बकरी को खा लिया था मूवी में। और मैं इतना डरता था, मेरी मम्मी बोलती थी अगर तूने पढ़ा ही नहीं कि तेरे को चामुंडा के पास लेके आ जाऊंगी। तो वो पकड़ के, फिर मैं घर में, मैं बाहर खेलने जाता था, नहीं आता नहीं था ना, तो आंटी मेरे पीछे आते थे पकड़ने को, चल तेरे को चामुंडा के पास लेके चलती, मैं ऐसा घर में भाग जाता था। फिर देखो, तुमको 2 मिनट दिखाता हूँ, फिर पढ़ाई पे आ जाएंगे, ठीक है? तुमने नहीं देखी थी बचपन में ये मूवी? नहीं क्या? तो वो मैंने मूवी देखे है, मैंने जितने देखे ना, वो सारी मूवी के सीडी उसमें, वो व्हाइट बॉक्स है ना पीछे, येलो पिछवी कोने में, उसमें 2000 सीडी, उसमें 2000 पिक्चर, ये सारे मैंने बचपन में, आंटी मेरे को दिखा देती इतने सारे ना। एक से कितनी का? एक सीडी तब आती थी 200 रुपए की। ये देखो, ये देखा है तुम्हारे घर पे है क्या ऐसा, या इसके जैसा कुछ पिरामिड ऐसे कुछ रखे वाला? नहीं क्या? हाँ भैया रखा। और जो सबसे पुराने ये है ना पत्थर, जो देवी की पूजा होती थी, तो बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर भी देखो ये पता है ये कौन सी देवी है? ये एक तो वो अभी जो मैंने तुमको मूवी दिखाई ना, उसका, उस मूवी का नाम था जंतरम मंतरम। तुमने कभी गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ी है क्या, गलिवर्स ट्रैवल? हाँ भैया स्टोरी पढ़िए। जो गली में थी कौन? हाँ भैया। हाँ भैया पढ़िए। चैप्टर था क्या फिफ्थ में? हाँ। और छोटे छोटे इंसानों के शहर में चल जाता, वो समुंदर से उड़ के वो उस पे था जंतरम मंतरम। और फिर ये देवी माँ की पूजा है, इसे अलग 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 होती रहती थी। बल चलो वापस आओ, मजा आया क्या? चलो, अगला पूर्वांचल लिखा तुमने, पूर्वांचल? सेकंड लिखा ना पूर्वांचल, और पूर्वांचल के ब्रैकेट में लिखो ईस्टर्न माउंटेन। पूर्वांचल के ब्रैकेट में लिखो, उधर ब्रैकेट में आगे ईस्टर्न माउंटेन। हो गया? अगला लिखो द ट्रांस हिमालय। नहीं, रुको रुको रुको, नहीं लिखा ना? ये लिखो, थर्ड थर्ड ये लिखो, आरावली। आरावली हो गया? किधर है ये आरावली? राजस्थान में और गुजरात में। हम्म। भैया उसके ब्रैकेट में। नहीं, अरावली रेंज लिखा क्या? उसके ब्रैकेट में ये लिख लो, एक फेमस है बहुत, माउंट आबू, सुना है क्या तुमने? माउंट आबू है ना, बहुत फेमस हिल स्टेशन है उधर राजस्थान में, उधर दर्शन को भी जाते हैं। माउंट अब्बू। और हाँ, भैया वो दर्शन के लिए, रुकने के लिए वहां जाते भैया हैं। माउंट तीर्थ अब्बू। होते हैं। माउंट आबू, ये बस इतना ही लिखना ब्रैकेट में। अगला लिखो, फोर्थ नंबर डाल के लिखो, विंध्या रेंज। विंध्या रेंज।
विंध्या रेंज के ब्रैकेट में लिखना नर्मदा वैली, नर्मदा वैली और डैश देना, ब्रैकेट बंद मत करना, पहले इतना लिखो नर्मदा वैली, फिर डैश दे के लिखो, कैपिटल में लिखना जो मैं बोलूंगा वो। हाँ पहले इतना लिखो सब जन। हो गया बोलो। पहले तुम लोगों ने विंध्या रेंज लिखा, ब्रैकेट में नर्मदा वैली लिखा, फिर डैश दो और कैपिटल में लिखो जी जे, मतलब गुजरात, जी जे, कॉमा एमपी, एमपी म्हणजे मध्य प्रदेश, कॉमा सीएच छत्तीसगढ़, बस जी जे एमपी सीएच, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो अभी। फिर सातपुरा, सातपुरा लिखा, नहीं, उसके ब्रैकेट में लिखना अमरकंटक, नाम सुना नहीं कभी तुमने अमरकंटक? चले संजू भैया जा रहा आज, हमेशा हमेशा के लिए मार्स पे जा रहा हूँ, मार्स। उसको लेने के लिए एलियन आए, आज से वो कभी नहीं आएंगा। मैं छोड़ के आया, नीचे एलॉन मस्क भी आया ना, उसको बोलता है इसका ध्यान रखना अच्छे से करके। भैया कौन था संजू? हाँ ना, सुनीता विलियम्स। भैया संजू सैमसंग का। हाँ संजू सैमसंग, देखिए जा रहा संजू भैया। संजू भैया बुलडाना से था, बुलडाना, वो कौन सी थी सिक्स्थ में बुलडाना से, वो चिखली, वो आई थी ना दिवाली में, नाम रुद्रानी, रुद्रानी, रुद्रानी के गांव से है संजू भैया। 2 मिनट रुको। हाँ ये इतना लिखा क्या, एक मिनट में अमरकंटक लिखा पक्का। सातवां लिखो वेस्टर्न घाट्स, सिक्स लिखो वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट में 3 पॉइंट लिखने के, 3 पॉइंट नीचे डॉट डॉट देके, ऐसे देखो इधर देखो बोर्ड पे, ये दिख रहा, सह्याद्री इन महाराष्ट्र, नीलगिरी इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, अन्नामलाई और कार्डमम इन केरला, ऐसे 3 पॉइंट लिखने के। इतना इतना हुआ कि भाग जाओ, सही है लिखना। पीछे बैठने, तू लड़की बन जाएगी, कल से घाघरा पहन के आ, तुझे आगे बिठा। जो आगे है तो आगे। बेटा बस मैं देख रहा हूँ कुछ और है क्या, अरे देवा ईस्टर्न घाट्स भी है, फिर लास्ट है। हाँ ये लास्ट नहीं है, इतना लिखो पहले, सब जन लिखो इतना, फिफ्थ के, फोर्थ के, सिक्स के, सब बच्चे लिखो फटाफट। इतना लिखा क्या, इतना लिखो पहले फास्ट, 3 पॉइंट लिखो। हो गया क्या? नहीं, पूरे 1 मिनट। ऑनलाइन बच्चों जल्दी लिखो, फास्ट लिखो, गलत हाँ मत भैया करना, हो स्पेलिंग गए। बराबर लिखना है, स्पेलिंग बराबर लिखना है। हाँ ना, उसके आंसर का फर्स्ट पार्ट ये हुआ। अगला लिखो लगे सर। हाँ लिख लिख लो, ईस्टर्न घाट हेडिंग लगाओ, ईस्टर्न घाट। हाँ हेडिंग अगला 7 नंबर पे ना, 7 नंबर पे ईस्टर्न घाट लगाओ। हुआ ईस्टर्न घाट, भैया कौन सा लिखना है? ईस्टर्न घाट लिखो, ईस्टर्न घाट, और उसमें ये 4 पॉइंट लिखने के, जमेगा ना, ईस्टर्न घाट और उसमें ये 4 पॉइंट लिखने के, जल्दी करो जल्दी करो। और इतना होने के बाद भाग जाओ, बाय बाय।